अध्याय 11 वीर अभिमन्यु। स्थान पांडवों का शिविर। धर्मराज युधिष्ठिर कुछ सोच रहे हैं। उनके पास ही भीम खड़े हैं। इसी बीच नकुल आते हैं। नकुल युधिष्ठिर से, भैया आज युद्ध का समाचार बहुत बुरा है। युधिष्ठिर, वह समाचार क्या है नकुल? नकुल, कौरवों ने दक्षिण में युद्ध आरंभ कर दिया है। श्री कृष्ण और अर्जुन उधर चले गए हैं। सहदेव का प्रवेश होता है। सहदेव युधिष्ठिर से, भैया गुप्तचरों से समाचार मिला है कि गुरु द्रोणाचार्य ने आपको योजनाबद्ध तरीके से पकड़ने की प्रतिज्ञा की है और इसके लिए उन्होंने चक्रव्यूह की रचना की है। भीम, चक्रव्यूह की रचना? अच्छी बात है, देख लूंगा। युधिष्ठिर, अर्जुन को दूसरी ओर युद्ध में फंसाकर इधर चक्रव्यूह की रचना की है। इसमें कौरवों की अवश्य कोई चाल है। भीम, कोई बात नहीं भैया, यह भीम उस चक्रव्यूह को तोड़ डालेगा। भीम अपनी गदा घुमाते हैं। युधिष्ठिर, भीम तुम वीर अवश्य हो, किंतु चक्रव्यूह नहीं भेज सकते। भीम, क्यों? युधिष्ठिर, क्योंकि चक्रव्यूह तोड़ना केवल श्री कृष्ण और अर्जुन ही जानते हैं, पर वे दोनों आज यहां नहीं हैं। अभिमन्यु का प्रवेश होता है। अभिमन्यु युधिष्ठिर से, किंतु तात, यह अभिमन्यु तो है। मैं इस चक्रव्यूह को तोड़ने की प्रतिज्ञा करता हूं। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। अभिमन्यु प्रणाम करता है। युधिष्ठिर, मंगल हो पुत्र, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। अभिमन्यु, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चक्रव्यूह तोड़ूंगा। युधिष्ठिर, किंतु कुमार, चक्रव्यूह तोड़ने की कठिन विद्या। अभिमन्यु बीच में ही, मैं जानता हूं तात, जब मैं मां के गर्भ में था तभी यह विद्या मैंने अपने पिता अर्जुन के मुख से सुनी थी। चक्रव्यूह में कैसे घुसना होगा और 6 द्वारों को कैसे तोड़ना होगा, यह मैं भली भांति जानता हूं, किंतु। भीम अभिमन्यु को टोकते हुए, यह तो तुम जानते हो, किंतु उससे बाहर कैसे आना होता है, क्या यह भी जानते हो? अभिमन्यु, नहीं तात, लेकिन व्यूह में भीतर घुसने के बाद बाहर निकलना कठिन न होगा। सहदेव, कुमार तुम जैसा कह रहे हो, यह कार्य वैसा सरल नहीं है। किसी बात का अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। भीम, और कुमार, युद्ध में जाने का यह तुम्हारा पहला अवसर होगा। अभिमन्यु, तो क्या इस अवसर का लाभ मुझे नहीं उठाने देंगे? युधिष्ठिर, किंतु पुत्र, तुम्हारे जैसे सुकुमार बालक को हम चक्रव्यूह में कैसे भेजें? अभिमन्यु, तात, मैंने प्रतिज्ञा की है। यदि मैंने चक्रव्यूह नहीं तोड़ा तो संसार मुझे क्या कहेगा? आपकी आज्ञा मिलने की देर है। चक्रव्यूह में प्रवेश करते मुझे देर न लगेगी। सहदेव, ओह, इतना आवेश, किंतु कुमार, हठ करना ठीक नहीं। भीम से, भैया इसे रोकिए। भीम, सहदेव, हम लोग तो इसके हठ के आगे हार गए। नकुल युधिष्ठिर से, भैया अब आप ही इसे समझाइए। युधिष्ठिर, पुत्र, अभी युद्ध में जाने की तुम्हारी उम्र नहीं है। तुम केवल 16 वर्ष के किशोर हो। अभिमन्यु, तात, सिंह का बच्चा छोटा होता है, फिर भी वह वन के सभी प्राणियों को भयभीत किए रहता है ना? चक्रव्यूह में मैं यदि मारा गया तो? युधिष्ठिर अभिमन्यु की बात बीच में ही काटकर, कुमार, ऐसी अशुभ बात मुंह से नहीं निकालते। अभिमन्यु, तात, पिताजी बराबर कहा करते थे कि वीर को मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए। मैं वीर हूं, वीर और पराक्रमी पिता का पुत्र हूं। युद्ध भूमि में शत्रु से लड़ते हुए यदि वीरों की मौत मारा भी गया तो मेरा नाम संसार में सदा अमर रहेगा। युधिष्ठिर, पुत्र, तुम्हारी इन्हीं बातों से मुझे भय लगता है। मैं तुम्हारे माता पिता को क्या मुंह दिखाऊंगा? अभिमन्यु, तात, यह क्या? क्या आप चाहते हैं कि संसार मुझे कायर कहे? बोलिए ना तात। युधिष्ठिर, क्या बोलूं पुत्र? तुम्हें रोकूं या इस कठिन अवसर को देखकर सब कुछ सहन करूं? जाओ पुत्र, जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। भगवान तुम्हारी रक्षा करें। अभिमन्यु,
बड़े उत्साह से। आहा, अब तो मेरा साहस दूना हो गया। बड़े तात का आशीर्वाद मुझे मिल गया। आज मेरे सामने भाग्यशाली कोई नहीं। धर्मराज से, तात, आप इधर उधर की बातें ना सोचें, चिंता ना करें, मैं चक्रव्यूह तोड़कर ही रहूंगा। युधिष्ठिर, क्या सोचूं और करूं, कुछ समझ में नहीं आता। अभिमन्यु के सिर पर हाथ रखकर, जाओ कुमार, विजयी हो। अभिमन्यु, मैं धन्य हूं। अभिमन्यु युधिष्ठिर के चरण स्पर्श करता है। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, तुम सब लोग कुमार के साथ साथ जाओ। अभिमन्यु को अकेले नहीं छोड़ना। सभी लोग सावधान रहना। भीम, आप चिंता मत कीजिए भैया, हम लोग छाया की तरह कुमार के साथ रहेंगे। अभिमन्यु, तात, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं यशस्वी बनूं। अभिमन्यु सबको प्रणाम करता है।